ये इस तरह से चलता रहेगा। एसडीएम साहब को भी सूचना दी गई है, उन्होंने भी कहा है कि जांच कराएंगे। डीलर हैं इन लोग ग्रामीणों के जो आरोप हैं कि कोटा जो है कम मिल रहा है। एक यूनिट पे कितना कोटा होता है? 5 किलो। 5 किलो। तो फिर कोटा कम क्यों मिल रहा है? ये लोग कह रहे हैं एक आपके सामने अगर पूरा है तो पूरा है या नहीं है, राशन पूरा मिल रहा है नहीं? आइए तुलवाते हैं। आइए उठवाओ, कट्टे उठवाओ। हमें पूरा दिलवा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं मीरगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत अग्रास में खड़ा हूं। ये जो देख पा रहे हैं आप, बरेली ग्राम पंचायत अग्रास का जो है खाद्य वितरण केंद्र है और यहाँ पे जिस तरह से लोगों में उबाल दिखाई दे रहा है, लोगों में बहस दिखाई दे रही है। राजेंद्र प्रसाद कोटा डीलर जो है नाम सुना गया है, लगातार देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है तमाम सारे ग्रामीणों की शिकायत है और इन लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो है साथ में राशन के साथ में 100 रुपये का ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है लोगों को, तब राशन दिया जा रहा है। इन लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कौन है कोटा डीलर, कौन है यहाँ पे? आप हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ सुना जा रहा है ग्रामीणों को द्वारा लगातार थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। ग्रामीणों की शिकायत है कि आप जबरदस्ती जो है लोगों को 100 रुपये का मतलब साथ में सरफ और साबुन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ग्रामीण को मजबूर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो ले रहा है उसे दे रहे हैं। एक कम, अरे सुनो तो मजबूर किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचंद्र। कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत अग्रास में ही रहता हूँ। अग्रास के ही निवासी। इनका आरोप है, क्या मामला था? मैंने जब पर्ची दी, बोले गल्ला वो साबुन लेना है, मैं नहीं लूंगा। मैंने साफ कह दिया मैं नहीं लूंगा। ये बोले नहीं लोगे, नहीं लोगे तो मैं गल्ला नहीं दूंगा। मैंने पर्ची लेकर चला गया वापस। इस तरह का सरकार का कोई आदेश है? हाँ, सरकार का आदेश है। दूर से थोड़ा सा लीजिए। हाँ जी, ये सरकार का आदेश है कि कंट्रोल की दुकान पे सामान जो है बिकेगा। नहीं, जो सामान बिकेगा, लेकिन एक सेकंड, बिकेगा, तुम्हारी मर्जी से बिकेगा। उनकी मर्जी से बिकेगा। कोई व्यक्ति गरीब है, ये राशन जो बांटा जाता है, राशन जो, आप मेरी बात सुनिए, राशन जो बांटा जाता है ये गरीबों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। गरीब है, गरीब नहीं ले पाएगा और कम से कम साल में एक आध बार तो लेगा या बकाएगा भी। आपका साफ आदेश आ चुका है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको राशन नहीं, साथ में जो है 100 रुपए उस पर जबरदस्ती नहीं लगाए जाएंगे। आपने वो आदेश नहीं पढ़ा क्या? आप कोटा डीलर हैं, आपने आदेश नहीं पढ़ा? मुख्यमंत्री जी का आदेश है। अगर वो माल हमारे यहाँ क्यों भिजवा रहे हैं, कोई लेगा नहीं तो फिर हम तो मिने कर रहे हैं, माल ना भेजें आप केवल राशन भेजिए, माल नहीं भेजिए हमारे यहाँ। हमें नहीं चाहिए, हमने सबसे मिने कर दिया। राशन, हमें राशन के अलावा ये आप अपना माल जो बिक्री आ रहा है 38 माल जो दिखा रहे हैं, ये हमें नहीं बेचना है। आपको ये किसने अलॉट किया, कौन से सक्षम अधिकारी ने अलॉट किया है कि आप जबरदस्ती 100 रुपए का साथ में जो है साबुन देंगे? जबरिया नहीं, कम से कम नहीं तो साल में एक आध बार तो लोगे या नहीं लोगे, या नहीं लोगे बिल्कुल। ये अगर नहीं लेना चाह रहे हैं, ये वापस लौट गए क्या मतलब इनका राशन कार्ड बना हुआ है, उसके बाद अगर ये नहीं ले पा रहे हैं तो ये वापस लौटा लेंगे आप लोगों को? बिल्कुल बात है। हम पसंद अगर वो उस माल, क्या नाम है आपका? अरे आप हटा नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कोटा डीलर वो है, बात नहीं, आपने हटाया कैसे? कोटा डीलर वो है। कोई नाम ग्रामीण आपके साथ किस तरह की घटना हुई? आपके साथ क्या हुआ? भाई सरफ साबुन डालो, सरफ कपड़े साफ ना हो रहे, बहुत सा का फायदा है और जबरिया दे रहे हैं। ये इस तरह से चलता रहेगा। एसडीएम साहब को भी सूचना दी गई है, उन्होंने भी कहा है कि जांच कराएंगे। 2 किलो गल्ला कम बढ़ रहा है, गल्ला भी कम दे रहे हैं, कोई गल्ला कम नहीं दे रहा है। जितना पर्ची में चढ़ा रहे हैं क्या उतना गल्ला मिल रहा है? उतना ही मिल रहा है। इन लोगों का आरोप फिर क्यों है? इन लोगों का ये क्यों आरोप है कि गल्ला कम मिल रहा है? अंकल जी, आप कोटा डीलर हैं, इन लोग ग्रामीणों के जो आरोप हैं कि कोटा जो है कम मिल रहा है, एक यूनिट पे कितना कोटा होता है? 5 किलो। 5 किलो। तो फिर कोटा कम क्यों मिल रहा है? ये लोग कह रहे हैं 1 किलो 2 किलो राशन काट के दे रहे हैं आप। पब्लिक की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती है। आप मतलब आपके सामने झूठ बोलेंगे ये लोग? हाँ, झूठ बोल रहे हैं ना। मतलब ग्रामीण जो अब आप बताइए, मुख्यमंत्री का आदेश माल बिक्री का है या नहीं? मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, मुख्यमंत्री हम माल ना बेचेंगे। कट्टा रखा है, आपने पूरा तोल के दिया है क्या? हम माल कतई ना अरे बेचेंगे। ये कट्टा जो रखा है आपने पूरा तोला है जितना उनका अथराइज है?
आप ये बताओ, अगर कम उसको दोबारा तोल सकते हैं हम आपके सामने, अगर पूरा है तो। पूरा है या नहीं है? राशन पूरा मिल रहा है नहीं? तुला हुआ रखा है, लेके आओ, तुलवा लेते हैं। आप आइए आइए तुलवाते हैं, आइए आइए अनुज उठवाओ, कट्टा उठवाओ। हमें पूरा दिलवा दीजिए। आप क्या कह रहे हैं आप हमें पूरा दिलवा दीजिए। आप हमसे पूरा ले लीजिए। आपको क्यों नहीं ला रहे हो? हमें यहाँ आता है, हमारे यहाँ पूरा नहीं मिलता है। हमने बहुत देरी शिकायत की, हमें पूरा नहीं मिलता। आप कोटा डीलर के बेटे हैं? आप कोटा डीलर के बेटे हैं? एक मिनट, आपको मेरी भी सुनिए। कोटा डीलर, हाँ सुनो मेरी इनकी बात। हाँ, हम लोगों के लिए गल्ला ठेकेदार पूरा नहीं दे पा रहा है। 25-25 किलो के कट्टा 50 किलो में दे के जा रहे हैं। हम बताओ कहाँ से क्या करें? इसके लिए कोई सुनने वाला है या नहीं? इसलिए आप गाँव वालों कितना, अरे सुनो यार, कितना कम देते हो ये तो बता दो। काय का कम देते हैं? कम नहीं देते हो? आप एक सवाल है अंकल जी, आपसे एक सवाल है, क्या ग्रामीणों को राशन पूरा मिल पा रहा है? क्या ग्रामीणों को राशन पूरा मिल रहा? पूरा मिल रहा है। ये जो आपने कट्टा रखवाया तुलवा के, इसमें राशन पूरा है? हालांकि इस चीज़ पे ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? साथियों, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जांच पड़ताल पूरी बनी रहेगी। जी क्या बात तो जाओगे, एहसान थोड़ी है। तुम करो ले यार पत्रकार साहब, अरे यार आपको एक चीज दिखाऊं, नाम आइए थोड़ा हमेशा नाक में दम करे पड़े ये लगातार लोगों में जो है बहस छिड़ी हुई है और कहा ये भी आपसे राशन कोई कम थोड़ी नहीं। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, तुम बांटियो। एक चीज दिखाना कम आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप राशन पूरा दो। अरे यार बताओ, परेशान करे पड़े हो तो फिर क्या करें हम? परेशान तुम कर रहे हैं। हम काहे परेशान करे पड़े हो? हम परेशान करे पड़े हो? लोगों को वापस कर रहे हैं। अरे यार जो सरकार ने दिया है वो माल दे नहीं वापस रहे। गए, आप कह रहे हैं जबरदस्ती आपको लेना पड़ेगा। साबुन सरफ आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो गल्ला नहीं मिलेगा। ये आपने इनसे कहा है और ये कर गए। हाँ, 1 किलो राशन कम दोगे, 2 किलो एक कार्ड में, और साबुन सरफ भी जबरदस्ती दोगे। दुकान का सामान ये होता है, अगर हमारे पास सामान खत्म हो गया हम खरीद सकते हैं। खरीदने मतलब ये होता है मेरी मर्जी चलेगी, मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, ये नहीं आप जबरदस्ती सामने आ जाओ। ये सामान तो आया है, ये देखने को आया है क्या? ये अगर नहीं होगा, नहीं बिकेगा, आप यहाँ से आप वापस कर सही सकते बात हैं। नहीं, वापस नहीं जाएगा वो। वापस वापस तो बोला ही नहीं है। अगर नहीं बिकेगा तो वापस कर आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर कोई व्यक्ति गांव का गरीब है, क्योंकि राशन की व्यवस्था गरीब है। अब गरीब किसको मानते हैं? गरीब है। गरीब प्रेशर करेंगे पहले इन्हीं की क्या कोई गरीब है। गरीब माना जाता है कि जो क्या कहते हैं गरीबी के नीचे है, वरना जो गरीबी के नीचे वाले इनकी भी जांच कराई जाए कि जो लोग गरीबी अरे पात्र हैं या नहीं है उनकी भी जांच कराई जाए। जांच करावो ना, अरे आप तो कह तो रहे हैं हम। जांच करावो। ये जो लोग जो वापस लौट के जा रहे हैं, आपके दुकान से जो लोग वापस लेके जा रहे हैं, राशन नहीं मिल पा रहा है, उनका समाधान हो पाएगा या नहीं? किसी के लिए सरफ साबुन आया है, ठीक है। अब कोई 6 महीने से कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं, 6 महीने से नहीं कह रहा है। हम उससे कहा भाई एक बार ले ले, वो तब भी मना कर रहा है। अब बताओ 6 महीने से मना कर पाए, 5-6 महीने से नहीं दिया उन्होंने सरफ साबुन। एक बार बोला लेने को तब भी मना कर, लिखित चुप बोले लिखित 1 मिनट जवाब बोले लिखित में दे दो। हमने लिखित में दे देंगे, बोले ठीक है लिखित में दे दो, तैयार है। उसके बाद शिकायत भी कर दी और ऊपर से SDM के ऊपर से पत्रकार भी आए थे, अभी वीडियो बना के ले गए, बोले जब आया है सामान तो मिलेगा।